हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्टूबर महीने में कंपनियों ने अपनी खूब गाड़ियां बेची, जीएसटी काटे हुए थे और दिवाली भी अक्टूबर में थी, फेस्टिवल सीजन था तो बहुत ही ज्यादा बिक्री हुई थी कारों की। अगर नवंबर 2025 में कारों की बिक्री की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा अच्छी सेल हुई है, लेकिन अक्टूबर के महीने के मुकाबले में सेल थोड़ी कम हो गई है। और कौन सी कार कंपनी ने अपनी कितनी कितनी कारें बेची है और उनकी जो सेल है पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये सब जानेंगे डिसीजन की आज की वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले, साथ में बेल आइकन वाला प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर भारत में टॉप 14 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती हैं, उनकी बात करें तो कुल मिलाकर नवंबर 2025 में उन्होंने 4,17,495 यूनिट बेचे थे, जो कि 19% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इन फिगर्स को अक्टूबर 2025 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये 10% कम है। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर 2025 में 4,66,814 यूनिट बिके थे, जो कि सबसे ज्यादा है अब तक किसी महीने में जो कारों की सेल उसकी बात करें। और कार कंपनियों की बात करते हैं तो नंबर 14 पर है जीप, जिसने 253 यूनिट बेचे थे, जो कि 30% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। जीप के अब बहुत कम यूनिट बिकते हैं और इसकी सबसे ज्यादा कंपास बिकी थी, जिसके 157 यूनिट बिके थे। नंबर 13 पर अपनी गाड़ियां बेची है सिट्रॉन ने, जिसने 1224 यूनिट बेचे थे, जो कि 141% ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। पिछले साल इसके मात्र पूरे महीने में 509 यूनिट बिके थे। C3 इसकी सबसे ज्यादा बिकी है, चाहे पिछले साल के कंपैरिजन में सेल इसकी काफी ज्यादा हुई है, लेकिन ओवरऑल सेल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 12 पर अपनी गाड़ियां बेची निसान ने, जिसने 1908 यूनिट बेचे थे, जो कि 19% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी मात्र एक गाड़ी है जो भारत में बिक्री है, मैग्नाइट, सारे यूनिट उसी के बिके थे और कोई गाड़ी इसकी बिक नहीं रही है। नंबर 11 पर अपनी गाड़ियां बेची है वॉक्सवैगन ने, जिसने 3,342 यूनिट बेचे थे, जो कि 10% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी वर्टेज सबसे ज्यादा बिकी थी, जिसके 2,225 यूनिट बिके थे, तो आधे से ज्यादा सेल इसकी एक गाड़ी से ही आ रही है। नंबर 10 पर अपनी कारें बेची है रेनो ने, जिसने 3,662 यूनिट बेचे थे, जो कि 30% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। रेनो की ट्राइबर सबसे ज्यादा बिकती है, जिसके 2,064 यूनिट बिके थे। इसकी जो 50% से ज्यादा सेल एक कार से ही आ रही है। नंबर 9 पर अपनी गाड़ियां बेची है होंडा ने, जिसने 5,204 यूनिट बेचे थे, जो कि 4% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। जीएसटी कट के बाद भी होंडा की सेल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। इसके सबसे ज्यादा यूनिट इमेज के बिके थे, जिसके 2763 यूनिट बिके थे। यहाँ पर भी कहानी वैसी ही है, एक ही गाड़ी 50% जो है इसकी सेल को ड्राइव कर रही है। नंबर 8 पर अपनी गाड़ी बेची है स्कोडा ने, जिसने 5,491 यूनिट बेचे थे, जो कि 90% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। हालांकि इसकी सबसे ज्यादा बिकी है, जिसके 3538 यूनिट बिके थे। नंबर 7 पर अपनी गाड़ियां बेची एमजी ने, जिसने 5,754 यूनिट बेचे थे, जो कि 4% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। टॉप कंपनियों की बात करते हैं, ज्यादातर उनकी सेल पॉजिटिव रही है, लेकिन एमजी की सेल नेगेटिव रही है। सबसे ज्यादा इसकी विंडसर बिकी है, जिसके 4,025 यूनिट बिके थे। तो बाकी कुल मिलाकर इसकी सारे कारें सिर्फ 1700 यूनिट ही बिक पाई है। इस हिसाब से बाकी कारों की जो सेल है वो खास नहीं है। नंबर 6 पर अपनी कारें बेची है किया ने, जिसने 25,489 यूनिट बेचे थे, जो कि 24% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। किया की सोना सबसे ज्यादा बिकी है, जिसके 12,051 यूनिट बिके हैं। नंबर 5 पर अपनी कारें बेची है टोयोटा ने, जिसने 30,085 यूनिट टोटल बेचे थे, जो कि 20% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी इनोवा सबसे ज्यादा बिकी थी, जिसके 9,225 यूनिट बिके थे। नंबर 4 पर अपनी सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची है हुंडई ने, जिसने 50,340 यूनिट बेचे थे, जो कि 4% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। हुंडई जीएसटी कट का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रही है, पिछले साल कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सेल इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। इसकी सबसे ज्यादा क्रेटा बिकी थी, जिसके 17,344 यूनिट बिके थे। नंबर 3 पर अपनी कारें बेची है महिंद्रा ने, जिसने 56,336 यूनिट बेचे थे, जो कि 22% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। स्कॉर्पियो इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसके 15,616 यूनिट बिके थे। नंबर 2 पर अपनी कारें बेची है देसी कंपनी टाटा ने, जिसने 57,436 यूनिट बेचे थे। अब देखिए नंबर 2 और 3 में मात्र 1,000 यूनिट का भी डिफरेंस नहीं है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा टफ चल रहा है। टाटा की सेल 22% ज्यादा रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। नेक्सॉन इसकी सबसे ज्यादा बिकी है, जिसके 22,434 यूनिट बिके थे, और ये पिछले कुछ महीनों से सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही है। दोस्तों, हर बार की तरह नंबर 1 पर अपनी कारें बेचने वाली कार रही मारुति सुजुकी, जिसने 1,70,971 यूनिट बेचे थे, जो कि 21% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। डिजायर इसकी सबसे ज्यादा बिकी थी, जिसके 21,082 यूनिट बिके थे। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट उन कार कंपनियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं भारत में नवंबर 2025 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन वाला उसको प्रेस कर दें
ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।